बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नबी ऑफिशियल के प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। भाइयों और बहनों, जिस दरख्त को जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए थे। ये सहाबी दरख्त अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। 1400 साल गुजर जाने के बाद आज भी मौजूद है और हरा भरा है। हर साल लाखों लोग ये दरख्त को देखने आते हैं और दरख्त की जियारत को पहुँचते हैं। बचपन ही में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ और वालिद का इंतकाल हो गया था। तब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने इनकी परवरिश की। अबू तालिब चाचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद चाहते थे और अपना बेटा समझते थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। अबू तालिब हमेशा तिजारत को जाते थे तो उनके साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत को जाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में बहुत छोटे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। अबू तालिब मुल्क के शाम का सफ़र करने का इरादा किया। अहले कुरैश के लोग साल में 2 मरतबा तिजारती सफ़र किया करते थे। एक सफ़र तो गर्मियों में मुल्क के शाम की तरफ किया जाता था और दूसरा सफ़र सर्दियों में मुल्क के यमन की तरफ किया जाता था। अबू तालिब ने कुछ कुरैश लोगों के साथ एक तिजारती सफ़र करने का फ़ैसला किया। उस वक्त गर्मियों का मौसम था, इसीलिए इनकी मंजिल थी शाम की सरजमीन। अबू तालिब तिजारती सफ़र के लिए निकले तो उनके साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़र के लिए निकले। अल्लाह के हुक्म से इसी सफ़र में पहली बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बात दुनिया के सामने आई और अल्लाह ताला इस सफ़र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े और उनकी मोहब्बत दुनिया के लोगों के सामने लाना चाहता था। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। जब अबू तालिब सब कुरैश के काफिले के लोग अल्लाह के रसूल तिजारती सफ़र के लिए निकले तो रास्ते में बहुत तेज धूप थी। घोड़े और ऊंट सब साथ थे, वो भी थक गए थे। सब कुरैश के काफिले के लोग दरख्त के साये में बैठना चाहते थे। दरख्त के थोड़े फासले पर एक ईसाई जर्जिस गिरजा घर में रहता था। सब इल्म जानता था, इसलिए सब लोग उसको मुगीरा के नाम से पुकारते थे। वो तौरात और इंजील की पढ़ाई करके सब इल्म मालूमात हासिल कर चुका था और आखिरी नबी से मिलना चाहता था और उनकी तलाश में था। जब एक कुरैश का काफिला आ रहा था तो जर्जिस अपने गिरजा घर के खिड़की में से देख रहा था कि एक अबर का टुकड़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रहा था। ये मौजिज़ा वो अपने आँखों से देख रहा था। जब तिजारती सफ़र का काफिला दरख्त के पास पहुंचा और सब लोग दरख्त के नीचे बैठ गए। दरख्त छोटा था, सबको साया कर नहीं सकता था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे बैठने गए तो वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से अपनी शाखों को फैला दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छाँव अता की। ये सब मंजर वो ईसाई जर्जिस अपने गिरजा घर की खिड़की से ये दूसरा मौजिज़ा भी देख लिया। वो हैरान और परेशान हो गया कि ये आम आदमी नहीं है। उसे शक हो गया कि ये कौन हो सकता है, ये आखिरी ज़माने के नबी तो नहीं। वो ये महसूस कर रहा था शायद ये आखिरी ज़माने के पैगंबर ही हो सकते हैं। गिरजा घर में रहने वाला ईसाई जर्जिस ने अबू तालिब और उनके तिजारती काफिले के लोगों को दावत दी। सब काफिले के लोग दावत को गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठकर सब सामान और ऊँटों का ख्याल रख रहे थे। ईसाई जर्जिस के दावत में सब काफिले के लोग खाना खा रहे थे।
عیسائی جرجس نے پوچھا کہ کوئی رہ گیا ہے کیا؟ کسی نے کہا کہ ہاں۔ تب عیسائی جرجس نے بلا لے کر آنے کا حکم دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گرجا گھر میں قدم رکھے تو سارا گھر نور سے روشن ہو گیا، سارا گھر نور سے چمکنے لگا۔ یہ عیسائی جرجس نے سمجھ لیا کہ یہی آخر زمانے کے پیغمبر ہیں۔ یہ عیسائی جرجس ان کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم سچ سچ میرے سوالوں کا جواب دو۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کا جواب دیے۔ پھر عیسائی جرجس نے پشت مبارک دیکھنے کی تمنا کی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تمنا بھی پوری کی۔ بنیادی طور پر عیسائی جرجس کو نبوت کی نشانی کا علم تھا اور اب وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہی آخر زمانے کے پیغمبر ہیں، اور عیسائی جرجس نے ابو طالب سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ ایسا کرو کہ ان کو واپس مکہ لے جاؤ۔ اگر یہودیوں کو معلوم ہو جائے تو ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تب ابو طالب نے یہ سفر ترک کر دی اور واپس مکہ چلے گئے۔ بھائیوں اور بہنوں، صحابی درخت کے سائے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر نہیں رکے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس درخت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی اور اسے معجزے کا درجہ عطا کیا۔ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں لوگ اس صحابی درخت کی زیارت کرنے کے لیے ایجپٹ کے جارڈن شہر میں سفر کرتے ہیں۔ اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، جیسے یہ صحابی درخت۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت دے کر بھی دنیا میں رکھ سکتا ہے، جیسے فرعون بادشاہ۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے شہرت بھی دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ عزت ہے، اللہ کے ہاتھ ذلت ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔